औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर नवीद मैथ एकेडमी और आज हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2 नाइन्थ मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। हमने क्या फाइंड करनी है? एक लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। मतलब हमें रेडियस और एंगल गिवन है और हमने क्या फाइंड करनी है? एक लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, दूसरा हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है, आर क्या है वो 5 सेंटीमीटर है और एंगल गिवन है π/3 रेडियन और लेंथ हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है और एरिया भी हमने करना है फाइंड। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का। वी नो दैट क्या होता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। अब रेडियस की वैल्यू क्या है हमारे पास? वो है 5। थीटा हमारे पास है π/3। ठीक है, अब रेडियन में है पाई, तो ये क्या बन जाएगा? π/5 और 3। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 3.1416। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इधर आप लिख भी देंगे पाई इज इक्वल टू 3.1416। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और डिवाइड करेंगे, सॉरी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 के साथ और डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 5.24 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास आ गई आर्क लेंथ। अभी हमने एरिया भी फाइंड करना है। अब एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 आर स्क्वायर है, मीन रेडियस का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? π/3। 1/2 5 स्क्वायर तो ये आएगा 25, पाई की वैल्यू है 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। अब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 के साथ और उस पर डिवाइड करेंगे हम 6 को। ठीक है, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या है? 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या आया है? 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास, r इज इक्वल टू 12 मीटर और थीटा हमें गिवन है 120 डिग्री। r इज इक्वल टू 12 मीटर और एंगल हमें गिवन है वो है 120 डिग्री। लेकिन एंगल को डिग्री को हम रेडियन में चेंज करते होते हैं क्योंकि हमने जो वैल्यूज निकालनी होती हैं आर्क लेंथ और एरिया की, उसके लिए जो एंगल है वो रेडियन में होना ज़रूरी है। 120 और π/180। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन होता है, तो इसको हम π/180 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 0 0 के साथ कैंसर, 6 2 12 एंड 6 3 18। तो जो हमारे पास एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2π/3 आ रहा है। अभी हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, फिर वही फार्मूला हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा। रेडियस हमारे पास है 12 और एंगल हमारे पास है 2π/3। 12 और यहाँ से 2 और पाई की वैल्यू 3.14
डिवाइडेड बाय 3। 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और देन मल्टीप्लाई कर देंगे 3.1416 के साथ और इस पे 3 डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो कितना आता है 25.13 सेंटीमीटर। सर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में। ये हमारे पास आ गई है आर्क लेंथ। सेकंड जो थिंग हमारे पास है कि हमने क्या फाइंड करना था, एरिया। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर यहाँ पे क्या है 12 स्क्वायर और पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी एंगल है 2π/3। 1/2 12 स्क्वायर 144 और साथ में 2π/3। यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल करवा देते हैं और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड ये 3 8 जा 24। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है 48 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्या है 3.1416। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 48 को 3.1416 के साथ, हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 150.79 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्या करना है, एरिया और आर्क लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है वो है 4 सेंटीमीटर और एंगल गिवन है वो है 75 डिग्री और हमने क्या फाइंड करनी है, एक तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा क्या है हमारे पास, एक तो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। सेकेंडली हमारे पास एंगल है थीटा वो है 75 डिग्री। अब हमने कहा था कि हम डिग्री को किस में चेंज करते होते हैं, रेडियन में। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 75 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। 5 का टेबल इस पर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास, बल्कि 15 का डिवाइड कर लेते हैं। 15 का टेबल इस पर कितना टाइम जाता है 5 टाइम और इस पर 12 टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5π/12 रेडियन। लेंथ हमने फाइंड करनी है, आर्क लेंथ। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। अब आर क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और एंगल हमारे पास है 5π/12। 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, 5π/3 और 5 पाई की वैल्यू क्या है 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से हमारे पास आर्क लेंथ क्या आ जाएगी, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, 3.1416 के साथ और डिवाइड करेंगे 3 के साथ, ये आ रहा है 5.24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया आर्क लेंथ। एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब रेडियस क्या है यहाँ पे 4 है, 1/2 4 स्क्वायर और एंगल क्या है हमारे पास 5π/12। यहाँ से आएगा 1/2 4 स्क्वायर 16 और यहाँ से आ गया 5π/12। 2 का टेबल इस पे डिवाइड करेंगे वो कितने टाइम जाता है 8 टाइम और 4 का टेबल इस पे 2 टाइम और इस पे 3 टाइम। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा 10π/3।
अब 10 और 3.1416 डिवाइडेड बाय 3, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 को और डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 10.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डाटा। मीन हमने अब एंगल फाइंड करना है, जबकि हमें गिवन क्या है, यहाँ पे आर्क लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर। लेंथ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर और हमने एंगल फाइंड करना है रेडियन में। तो हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा, और यहाँ से अगर हम थीटा फाइंड करना चाहते हैं थीटा इज इक्वल टू लेंथ ओवर रेडियस हो जाएगा। लेंथ हमारे पास है 8 और रेडियस हमारे पास है 4, तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो 4 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना हो जाएगा 2 रेडियन। सेकेंड पार्ट में हमारे पास लेंथ है 8.5 मीटर, जबकि रेडियस हमारे पास वो 2.25 मीटर है। हमने क्या फाइंड करना है एंगल। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है L इज इक्वल टू आर थीटा और थीटा इज इक्वल टू लेंथ ओवर रेडियस। लेंथ हमारे पास 8.5 डिवाइड करेंगे 2.25 को, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.78 रेडियन। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है एरिया इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि रेडियस हमारे पास है 10.70 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने फाइंड एंगल करना है, लेकिन हमें गिवन क्या है एरिया। पहले तो हमें क्या गिवन होता था लेंथ और रेडियस, अब एरिया वाला फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है हमारे पास 45 सेंटीमीटर एरिया गिवन है और रेडियस हमें गिवन है 10.70 सेंटीमीटर, जबकि हमने एंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। 2 इंटू एरिया क्या है 45, जबकि रेडियस कितना है 10.70 इसका स्क्वायर। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 45 के साथ तो 90 आता है, जबकि 10.70 का अगर लें स्क्वायर तो कितना आ रहा है 114.49। अब इसको करेंगे डिवाइड, तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल आ रहा है थीटा कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे हम 90 डिवाइड 114.49 को, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0.79 रेडियन। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एरिया हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। मीन लास्ट टाइम तो हमें एरिया और रेडियस गिवन था, अब हमें लेंथ गिवन है और एरिया गिवन है। ठीक है, इससे हम फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पहले तो लिख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। एरिया हमें गिवन है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि लेंथ हमें गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर और एंगल हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो हमारे पास लेंथ होती है वो क्या होती है, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एंगल। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो रेडियस की वैल्यू उठा के इसमें अगर हम पुट कर दें, तो यहाँ से अगर मैं रेडियस निकालूं तो आर क्या होगा हमारे पास लेंथ ओवर
थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू जो है उठा के मैं पुट कर देता हूँ किसमें, इस फार्मूला में। इसको अगर मैं 1 कह दूं और इसको 2 कह दूं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम 2 to 1, एरिया इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2। आर की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लेंथ ओवर थीटा। इसका स्क्वायर आ जाएगा और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से हमारे पास एरिया क्या आएगा 1/2 लेंथ स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर, और इधर भी क्या है थीटा। ये एक वैल्यू इसके साथ हो जाएगी कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 लेंथ स्क्वायर ओवर थीटा। हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा को इधर भेज देते हैं, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई, और ये एरिया को इस साइड पे भेज देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो थीटा क्या आएगा, लेंथ स्क्वायर ओवर 2 इंटू एरिया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेंथ हमारे पास है 10, तो 10 स्क्वायर ओवर 2 इंटू एरिया की वैल्यू है 100। यहाँ से आएगा 100 और यहाँ से है 200। ठीक है, एंगल आ गया 1/2 रेडियन। क्या किया हमने, हमें एरिया गिवन था और लेंथ गिवन थी। एरिया क्या था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि लेंथ हमारे पास क्या थी, वो 10 सेंटीमीटर था। तो हमारे पास अब जो आर्क लेंथ वाला फार्मूला था, एल इज इक्वल टू आर थीटा, वहां पे रेडियस नहीं है, और सेक्टर वाले में भी हमारे पास रेडियस नहीं है, तो हमने आर्क लेंथ वाले में से रेडियस की वैल्यू अलहदा की और उसको हमने पुट कर दिया कि इसमें सेक्टर वाली वैल्यू में। फिर यहाँ से हमने थीटा को अलहदा कर लिया क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना था, और आर्क लेंथ और एरिया की वैल्यूज हमने इसमें पुट करके हमारे पास जो है वो क्या आ गया, वो थीटा आ गया कितना 1/2 रेडियन। तो आज हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया है। इन क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, कहीं से समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, बाकी अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी लाजमी शेयर करें और जुड़े रहें। ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।